आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा? समझ जाओ तो ही ताली बजाना। उसमें गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर उसी गन्ने को मोड़ के फिर डाल देते हैं, और कई बार कोशिश करते हैं उसे एक बार मोड़ के फिर डालें, और जब वो बिल्कुल खुक्कस हो जाता है तो मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। ये मेरी हालत। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, नींबू से काम नहीं चलेगा तो जो जो कवि आज बहुत जमे मैं उनका एक एक नाम लेके फंसाऊंगा सब। देखिए, इन दिनों मेरा मन करता है मैं सच बोलूं, मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं। श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन के सामने ये सत्य बोलने में मुझे मेरे मन को शांति मिलती है कि मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी अंग्रेजी माध्यम से हुई। मैंने 39 साल अंग्रेजी भाषा से कानून पढ़ाया। हिंदी का कवि में बाई चांस हुआ। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद मैं हिंदी का कवि बना। मैं हिंदी के कंटेंट का कवि हूं, हिंदी की व्याकरण का कवि नहीं। क्या बात है। मैं आज भी मानता हूं, 40 साल पहले भी मानता हूं, कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविताएं सपा बसपा नहीं होती, कविताएं भाजपा नहीं होती। कविताएं देश होती हैं, कविता संस्कृति होती हैं, कविता संस्कार होती हैं, कविता बसना। जो आदरणीय अभी अभी आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। हालांकि अब पहले से होंगे, पर मैं अभी अभी आए इसलिए कह रहा हूं कि इन कवियों को पता लग जाए कि जब मेरा नंबर आया तब लोग आ रहे थे। देखो, एक बात समझ लो मुझे ठीक से सुनने के लिए, मैं जाट जरूर हूं, मूर्ख नहीं हूं। एक ही बात है वैसे। अब बदल दी आपने लखनऊ की सरकार, यहाँ तो संचालन और फिर भी कब्जा यादव का ही है। कहां तक हटाओगे? एक छोटी सी बात कहता हूं फिर कविता शुरू कर। बहुत छोटी सी बात कहता हूं। हमारा मुल्क निष्ठा का मुल्क है, आस्थाओं का मुल्क है, परंपराओं का मुल्क है, विश्वास का मुल्क है, समर्पण का मुल्क है, वेदना का मुल्क है, संवेदना का मुल्क है। बहुत छोटी सी बात सुना। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, अचानक उनको रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबरा गए, सोचा कैसे पार करेंगे, बहुत तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकलेंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझ जाओ तो पूरा सदन एक साथ तालियां उठाना। पिता ने कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा, पापा नहीं पकड़ूंगी आपका हाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने पूछा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ो। सैल्यूट करता हूं आपको। अब शुरू हुआ है। राजकुमार यादव आपको बधाई देता हूं, आपने संस्कार बोए यहाँ कविता के। और हमारा छोटा भाई बलराम श्रीवास्तव, हुजूर किसकी तलाश में हो, आ जाओ। पीछे वाले आगे आ जाए, पीछे वाले देखिए, मुझे कहा गया मैं 5 बजे भेज देंगे। अब जब तक आप चाहेंगे मैं तब तक कविता सुनाऊंगा। अच्छा प्रवीण, तुझे आज इतना जमने की क्या जरूरत थी मेरे आगे? विष्णु जी, आपको आज इतना झूम के गाने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं पता था मैं यहां हूं? और जब मैं हूं तो फिर मैं ही हूं। थोड़ा और आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैं ऐसी झूठ बोल रहा हूं, एक कविता सुनाऊंगा बस। पीछे के लोग आगे आ जाए। अच्छा, आप अपने विधायक के कहने से आएंगे? कितने लोग हैं, आगे आ जाए प्लीज सब बनना। और 4 बजे के बाद जो श्रोता यहाँ हो उन सबको चाय पिलवाने की व्यवस्था भी करना। पिछले 5 साल से मैं ही हूँ, आगे भी रहूंगा। चलिए साहब, वो बात नहीं सुनी जो मैंने कही थी। मैं समझ गया विधायक तो है। भाई चाय भी मिलेगी, समोसा भी मिलेगा। चलिए, मैं एक अपनी गद्य की कविता पढ़ता हूं, फिर मेरे गले में थोड़ा सा प्राण आ जाएंगे, फिर मैं आपको गा के सुनाऊंगा जितना आप सुनना चाहेंगे।
केवल 2 लाइन तय करेंगी। मेरी सबसे नई और सबसे गुस्से की कविता है। स्वागत। इस देश का संकट ये नहीं है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। इस देश का संकट ये है कि इस देश पर आतंकी हमले क्यों नहीं रोकते। यह बड़ा सवाल है। बढ़िया बात। लेकिन मीडिया ने बड़ा सवाल बना रखा है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं। अगर ये तेवर आप स्वीकारेंगे तो इस कविता को पढ़ूंगा, वरना मेरे पास गाए जाने वाली और तालियां बजवाने वाली बहुत कविताएं हैं। मेरा मन तो किया था कि मैं आज ऐसी तालियों वाली कविता आपको सुना दूं कि आप ताली बजा बजा के थक जाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बेईमानी होगी। मैं अपनी सबसे गुस्से वाली कविता पहले सुनाना चाहता हूं। 2 लाइन तय करेंगे। अगर 5% तालियां उठी तो कविता का केवल 5% सुनाऊंगा। 50% ताली उठेंगी तो कविता का 50% सुनाऊंगा। और एक एक व्यक्ति ने हाथ उठा के ताली बजाई तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। मेरी सबसे गुस्से की कविता सुनिए। तेवर देखना चाहता हूं, मेरा इस तेवर को आप स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। ये रोज की गतिविधि, रोज तिरंगे में लिपट के आने वाले बेटे। अभी कानपुर में हमारे अंकुश यादव तिरंगे में लिपट के आए, सुकमा में शहीद पड़े हुए, कश्मीर में रोज आते हैं। तब मैंने लिखा है ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। सल्यूट करता हूं आपको। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने छोटे भाई शशिकांत से पूछा, उम्र में छोटा है लेकिन प्रज्ञा और ओज में मुझे कई बार लगता है देश को कल बड़ा कभी मिलेगा। क्या बात है? मैं कहा शशिकांत, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ने किया क्या होगा। मन में सवाल आता है, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, क्या किया होगा उसने। बड़ा जवाब दिया शशिकांत ने। शशिकांत ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। बांग्लादेश बनते समय 93,000 लोगों ने हथियार डाल दिए थे, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि फौज कायर है। उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि हिंदुस्तान के बहादुर फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है कभी झुक नहीं सकता। केवल 10 सेकंड और मांगता हूं, फिर एक शब्द नहीं बोलूंगा, भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ कविता सुनाऊंगा। केवल 10 सेकंड मुझे और देना। मैंने क्यों लिखी ये कविता, मैं इतना क्रोधित क्यों हुआ, मैंने इतने गुस्से में आकर कविता क्यों लिखी। एक पिंजरे में पालतू था तोता किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं तेरा शाम तक का खाना पिंजरे में रख दिया हूं, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला तो क्या करूं। बोले मेरे गुरु से मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या। एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले। मालिक बोले काय का तेरा गुरु यार, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझ जाओ तो ही तालियां उठाना। पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए, उसको मरना आना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा, भारत 1947 में आजाद तो हुआ, क्या बात है वैसे? लेकिन फिर कभी मरने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए रोज मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कभी रोज मरता है। हम एक बार मरने को तैयार हो गए होते तो हमको रोज रोज मरना नहीं पड़ता। अब सुनिए मन से करता है। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, पहले ही 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। बढ़िया बढ़िया बात है। जोश मांगता हूं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में।
सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की। मैं आदरणीय देवियों से तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने उनको सुना नहीं। अगर मैंने उनको सुना होता और मैंने उनके लिए तालियां बजाई होती तो मैं उनसे कहता कि मैंने आपको सुना, मैंने आपके लिए तालियां बजाई, आप भी मेरे लिए तालियां बजाओ। मैं महिलाओं से कुछ कहता ही नहीं हूं, आदत ही नहीं है, योगी जैसा ही हूं। इसने कहा ये क्या, एक शादी नहीं हुई, एक शादी नहीं हुई। अरे इसको इतना पता नहीं, जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। मैं कल इसके प्रोग्राम में जाऊंगा, ये मुझे फिर छेड़ेगा, इसलिए इसको जवाब दे रहा हूं मैं। एक शादीशुदा भगवान के मंदिर में गया, ये मुझे कल ना छेड़ा, इसलिए जवाब सुनना, इसके लिए जवाब। आपको अच्छा लगे तो इतनी तालियां उठाना कि हासरस का प्रवीण शुक्ला ये समझे कि भाई साहब हासरस भी सुना सकता। शादीशुदा भगवान के मंदिर में पूजा पर बैठ गया, भगवान खुश, हमारे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश होते हैं, बोले मैं बहुत खुश हूं, कोई एक मन्नत मांग ले पूरी करूंगा। शादीशुदा छुटते ही बोला कुंवारा कर दो। अगली बात सुनना, हो करना जोर से, अगली बात सुनना, प्रवीण तक पहुंचनी चाहिए तुम्हारी हो। शादीशुदा ने पूजा पर भगवान की पूजा, भगवान ने कहा एक मन्नत मांग ले। शादीशुदा बोला मुझे कुंवारा कर दो। भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। 25 के बाद तो राजू का तो इसलिए सुन रहे हैं कि राजू संयोजक है। मैं कल सुनिए, मैं केवल आपको सेट करके आप जुड़ जाए। ये सुन लीजिए, इसके बाद में आपको एक बात से पर्ची आई थी कि साहब आप कांग्रेस के खिलाफ इतना बोलते थे, उसके खिलाफ इतना बोलते थे, उसके खिलाफ इतना बोलते थे, मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए, आप मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मैं हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता हूं, किसी भी सत्ताधीश का चमचा नहीं हो सकता है। बढ़िया डॉक्टर साहब, यही हिम्मत है। मुझे जिसके खिलाफ बोलना उचित लगेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, और जो हिंदुस्तान की देश की जनता के समर्थन में किसी भी सिंहासन के खिलाफ बोल सकता है, उसी का नाम हरिओम पवार है हिंदुस्तान में। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों पर लातें चलवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति अच्छी और दोस्त देना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। सुकमा में पड़े आपके 25 बेटे, नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ चाय पीने चले गए, बिना बुलाए। मैंने पूछा क्यों गए आप? बोले शांति लेने गया था। उनका ले आए। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए किसी उस व्यक्ति के यहाँ चला जाए जिस पर देश विश्वास नहीं करता, तो कभी क्या लिखेगा? मैं शुद्ध कविता की भाषा सुनना डॉक्टर कुंवर बेचैन के चरणों में रखता हूं। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए किसी के घर जाए और ये कहे मैं शांति की तलाश में। अच्छा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 साल गाता हूं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर।
68 साल का इतिहास एक पंक्ति में आपको दिखाई दे जाए तो मुझे तालियों से नवाजना। एक पंक्ति में 68 साल का इतिहास है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो केवल सपने में। और साहब मैं सल्यूट करता हूं, हमारे आदरणीय मौलवी साहब बैठे हैं, इधर भी शायद कुछ मुस्लिम भैया बैठे होंगे। मैंने जीवन में कभी एक पल भी हिंदू मुसलमान होकर नहीं सोचा, एक पल भी। और राजकुमार यादव, जो बात शायद तुम भी कहने की हिम्मत नहीं कर सको, मैं कहने की हिम्मत करता हूं। हिंदुस्तान के हिंदुओं को हिंदुस्तान के मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जो हिंदू हिंदुस्तानी है वो बाई चांस हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो यहां पैदा हो गया। लेकिन जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं वो बाई चॉइस हिंदुस्तान में हैं, बाई चॉइस हिंदुस्तान में हैं। इसलिए मैं जीवन में कभी मजहबी होकर नहीं सोचता, मैं देश के लिए सोचता हूं। सुनना, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक बिलावल साहब है उधर, जानते हो ना बिलावल साहब, उनका राहुल गांधी उसने पिछले दिनों बयान दिया, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा इंच इंच। हमारे नेता नाराज हो गए, कभी नाराज हो गए, कविता लिखने लगे। मैं गुस्सा नहीं हुआ, मुझे लगा ठीक कह रहा है, उसको पूरा चाहिए ना तो पहले पूरा लो, फिर सोचेंगे कि उसको दे क्या करें उसका। लेकिन मैंने खबर भेजी मैनपुरी वालों आपकी तरफ से, आपको मेरा समाचार अच्छा लगे, अपने स्वाभिमान पर आपको इतराने को जी करे तो इतराने वाली तालियां बजाना। मैंने बिलावल को खबर भेजी कि बिलावल ये हिंदुस्तान है, तुझे हमसे कश्मीर चाहिए। कश्मीर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के ढोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 पंक्ति पढ़ता हूं मैं, 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का यूनिवर्सिटी में, मैंने ये भाषा कभी नहीं बोली जो आज बोल रहा हूं। आपने समर्थन किया, हिम्मत से समर्थन किया, तो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के भाषा गाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप कितना समर्थन करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले, हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो, सहमत हो तो इतने होना कि मैं जोश में आकर देश के प्रधानमंत्री के सामने गाऊं कि देश मेरे साथ है, देश ये चाहता है। भारत माता का बट जोश में चाहूंगा समर्थन एक एक व्यक्ति का। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में। फूल कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है। हुजूर, ए हुजूर बैठ जाओ। देखो मैं पिछले साल इसलिए नहीं आया था, मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, पिछले साल नहीं आया था। मेरा रिकॉर्ड गलत नहीं है राजू भाई, इसी बात पर नहीं आया था कि आपने कहा था सुबह तक बैठोगे और मैं नहीं बैठना चाहता था। इस बार मैं इसलिए आया, मान लो मैंने छोड़ ही दिए कब सम्मेलन, तो एक बार तो मैं फ्री हुआ, तो इसलिए मैं आया। सुन लीजिए, मैं आज खूब सुना के जाऊंगा, ये मेरा गंभीर फैसला है, मैं ऐसे नहीं जो मेरे बहुत हित में होने जा रहा है। 40 साल चीख लिए चिल्ला लिए कुछ मुझे लगता करता उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। अब मैंने कह दिया, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई,
कोई मेरी कविताओं से बैठ गई, पर हम फेंक रहे हैं, फेंकना ज्यादा सीखे, कविता कम सीखे। गद्दारों से युद्ध करो दिल्ली वालों, अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र बहन सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैं लिख के रोया था साहब, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, मैं रोया इन पंक्तियों को लिख के। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेज दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और किसी ने भेजा कि साहब आप मोदी के खिलाफ नहीं बोलोगे, जितना मैं बोलूंगा उतना हिंदुस्तान में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उरी में हमला हुआ था, 17 सैनिक मरे पड़े थे, मैं हाथरस में था, किसी ने आवाज लगाई 17 सैनिक मरे पड़े हैं, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? दूसरे आदमी ने आवाज लगाई ये मोदी का चमचा हो गया, ये क्यों बोलेगा? मैंने 2 लाइन वहीं पढ़ी, और शायद आपको आश्चर्य होगा कि मेरी 2 लाइन लिखने के बाद मुझसे पूछा गया उधर से कि तुमने ऐसा बोला। मैंने कहा हाँ मैंने बोला, और तुमने कोई फैसला नहीं किया तो मैं और बोलूंगा। तब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मैं कितने गुस्से में था राजकुमार यादव में, तुम्हारे विधायकी में, तुम्हारे इस श्रेष्ठ कवि सम्मेलन में श्रेष्ठ जनता के बीच अपना गुस्सा दिखाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे गुस्से में आप मेरा कितना साथ देंगे, मेरे क्रोध की पराकाष्ठा सुनना। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर 17 सैनिक मरे पड़े हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्ति पढ़ रहा हूं, क्या बात है डॉक्टर साहब? आप समझ जाओ तो आपकी सर्वश्रेष्ठ तालियां भी सुनना चाहता हूं। समझ जाओ तो तेज तालियां सुनना चाहता हूं। मेरी ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, एक छंद पढ़ता हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा आप भी जोश में सुनना। और आज मैं ये फैसला चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना। आप जीते तो आपको सैल्यूट करूंगा, मैं जीता तो मैं खुद को करता ही रहता हूं। इस छंद पर मैं जानना चाहता हूं कि सुनने में जोश आपका ज्यादा है कि पढ़ने में जोश मेरा ज्यादा है। मन करे तो जी भर के जोश में समर्थन करना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो, गुलमर्गा की कहने दो थोड़ी देर। अरे एक बार हाथ उठा के दे। वाह, 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 वाह। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐठे रहते थे आहा, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। हाय, हाय। दिल्ली डरी डरी रहती है पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती है किसके ऑर्डर पर? फिर जोश
पानी पानी दे दीजिए। भारत माँ को सोने दो, इस समय भारत माँ को सोने दो। मैं वो कवि नहीं हूं जो जब हमारे कुछ कवि जब जमते नहीं है तो खत्म कर दें। एक कविता जो इस समय उनकी नई कविता है, राजू पानी नई दे दो। सरकार पर लिखी हुई कविता है, उस कविता के लिए मैं व्यक्तिगत राजू भैया कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल। डॉक्टर साहब मुझे से सांस मिल जाएगा, पानी मिल एक जाएगा, मेरी वो जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, जो आदमी देश के प्रधानों से नहीं डरता वो एमएलए से डर जाए। नहीं जी, संयोजक का तो अनुरोध नहीं होता, ये रिक्वेस्ट आदेश है, है, आदेश। ये अनुरोध है। सुनाऊंगा राजू भैया, सब एक नई भी सुनाऊंगा। देखिए, मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। 40 साल पहले जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की तब भी मेरा ये मत था और आज भी मेरा ये मत है कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर कभी भी सरकार के समर्थन में कविता नहीं लिखी। एक कविता बस मैंने लिखी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए। मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने समर्थन में एक कविता लिख मारी। मैं लिखते ही समझ गया था या तो कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। कविता चली, सरकार गिरी। मुझे आज भी ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए बाबा रामदेव का जो आंदोलन था मैं उसका हिस्सा था। आप लोग जानते भी होंगे, मैं छिपाऊं भी तो छिप नहीं सकता। ये सच है और मैं सच को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करता। जिनको हटाना चाहते थे हट गए, जिनको लाना चाहते थे आ गए। अब क्या करें? संकट समझो कवि का। समर्थन में लिखेंगे तो एक बात। मैंने एक ऐसी कविता लिखी है साहब, मैं अपनी कॉपी जचवाना चाहता हूं आपसे। मैंने एक भी पंक्ति मोदी के पक्ष में नहीं लिखी और एक भी पंक्ति मोदी के खिलाफ नहीं लिखी, एक भी लाइन खिलाफ नहीं लिखी। तलवार की धार पर खड़े होकर लिखा। इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। मैं अपनी कविता जचवाना चाहता हूं आपसे। आपको लगे कि ईमानदार कवि की ईमानदार कविता है, पूरी कविता मोदी जी पर है, लेकिन आपको लगे कि कविता में हरिओम कुमार जिंदा बच गया है तो आप तालियां देना। बाकी राजू भैया ने जो कहा है वो मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद एक और पढ़ दूंगा, उसके बाद करगिल पढ़ दूंगा, उसके बाद भूख पढ़ दूंगा, उसके बाद सब। ये कोई जरूरी थोड़ी है राजनीति में झूठ बोलता है आदमी। 24 मई की बात मुझे कहीं जाना ही नहीं। तो सुनिए मन से। हाँ हुजूर, आप किन की तलाश में? वो नहीं आई आज। अरे ये तो बच्चा है। देखो ऐसा नहीं, एक तो आपकी शादी नहीं हुई तो उम्र भी नहीं देखते, हो तो नाबालिग है। नहीं नाबालिग है, छोटा सा। चलिए आपको अपने शहर के उन लोगों के बारे में जानकारी है जो कुंवारे हैं तो अच्छी बात है। देखिए हमारी नहीं हुई तो नहीं हुई, हम क्या करें। कोई जाट हो और कवि हो जाए फिर उसकी शादी होती है क्या? हमारे इधर नहीं होती। नहीं रहने दो, रहने दो, आज बख्श दो, आज बख्श दो, आज कल करेंगे। अच्छा, ये कह रहा रहने दो, ये नहीं चाहता जाट की शादी हो। तो पानी पी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। मेरा मन कर रहा है, मुझे सांस मिल जाएगा, मैं जाट की शादी कराई दूं साहब। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा किसी पंडित से सलाह ले। वो पंडित के पास गया। पंडित जी ने कहा भाई तेरी शादी नहीं होती तो देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता। जाट नहीं करते देवी वेवी की पूजा। तो पंडित जी ने अगली सलाह दी, सुन लो थोड़ा आनंद आएगा आपको, 2 मिनट की बात है बस। पंडित जी ने कहा भाई हनुमान जी की पूजा कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन पंडित जी ने उसे समझाया कि तुम समझ जा, उसकी भले खुद नहीं हुई हो, वो शादी करा देता है, उसकी पूजा करो।
तो जाट तो भोले भाले होते हैं। जाट दुनिया की सबसे भोली कौम है। सबूत देता हूं राजकुमार यादव, इससे बड़ा सबूत दुनिया में मिलेगा नहीं आपको। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुड़ बांटना शुरू किया। चौधरी गुड़ बांटते फिरे कि लाली खा, लाला खा, मुंह मीठा करो। लोगों ने कहा क्या बात है? बोले बहुत बड़ी बात हो गई, गुड़ खाओ मुंह मीठा करो, बहुत बड़ी बात हो गई। लोगों ने कहा बता तो दो हो क्या गया? बोले होना के था, घनी बड़ी बात हुई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। इससे बड़ी कोई और भोली कौम होती है? तो भोला जाट था, पंडित जी के कहने से मान गया, लेकिन ये शर्त रख दी कि पंडित जी हनुमान जी की पूजा कराने के लिए आप मेरे साथ चलोगे। पंडित जी को तो दक्षिणा मिली थी, पंडित जी साथ चले गए, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। उसने कहा ऐसे ऐसे पूजा कर, उसने ऐसे ऐसे पूजा की। और पंडित जी के साथ किसान जाट अपने बैल और ले गया था, हल जोत के गया था, बैलों को साथ ले गया, पंडित जी को साथ ले लिया कि चल भाई मेरे बैल मेरे साथ रहेंगे, तू मुझे पूजा करवा देना, जैसे तू कहेगा मैं पूजा कर दूंगा। पंडित ने जैसे कहा पूजा कर दी। अब पंडित ने कहा घंटी बजा। जाट बोला बैलों की रस्सी तू पकड़ ले। तो जाट ने बैलों की रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और जाट ने घंटी बजाई। समझना, दृश्य देखना, घंटी बजते ही बैल भी दग गए। बैल भगे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब दृश्य ये, आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो रस्सा है बैलों का। उसके पीछे पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझा तो देवी ने भागते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहां भागे जा रहे हो सुबह सुबह? तो पंडित जी बोले, देवी तूने आज तक ब्राह्मणों के, बनियों के, यादवों के ब्याह कराए होंगे, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। आज भाई इसकी मौलिकता ये सोच रहे थे कि ये हनुमान जी को भगाएगा। अब इनको इतनी समझ नहीं है कि मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। ये मध्य प्रदेश से आता है। ये मैं हंसी में नहीं कह रहा, मैंने आज से 25 साल पहले LLD कर ली थी। दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद दुनिया में और कोई कानून में पढ़ाई बचती नहीं है, वो मैंने 25 साल पहले पूरी कर ली थी। जो मैंने LLD की, इसने फोन करके पूछा भाई साहब क्या कर लिया? मैंने कहा मैंने LLD कर ली। तो मुझसे फिर अगली बार फोन करके बोला, भाई साहब आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मैं समझ गया कि ये व्यापम घोटाले का पास आउट है। सुनिए कब से, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता। मैं चौथी पंक्ति समझ जाएंगे तो मैं समझोगे मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे। बोझिल मत होइएगा, हंसते मुस्कुराते हुए सुनते रहिए और तालियां बजाते रहिए। तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती। ये तो हमको रोग पैदा कर दिया इस देश की जनता ने। हमें लगता है ताली नहीं बजे तो हमारी कविता ही नहीं जमी। और मुश्किल यह है कि इस देश में पैसा कविता को नहीं मिलता, उस कविता पर कितनी ताली बजी इस बात को मिलता है। तालियां कविता का मापदंड हो ना हो, लेकिन पेमेंट का मापदंड हो गई। जिसके बहुत श्रेष्ठ कोई कविता पढ़ दे ताली नहीं बजे। मैं एक बहुत श्रेष्ठ लाइन पढ़ने जा रहा हूं, ताली नहीं बजेगी, लेकिन इसके अर्थ ये नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है। अक्षरों को अर्थ देकर शब्द होने को कहा है। अक्षरों को अर्थ देकर शब्द होने को कहा है। वाक्य होने तक अगर तुम साथ दे दो, एक भाषा का किला गढ़कर रहूंगा। प्रवीण, ये तो सचमुच अच्छे श्रोता है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे श्रोता है आप। मैं भी सर झुका के आपका अभिवादन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और राजू भाई आपका और आपके दोस्त बलराम को बहुत बहुत साधुवाद कि अगर हिंदुस्तान में कविता के प्रति अभी भी इतना प्यार बचा हुआ है तो हिंदी कविता को और हिंदी कविता के संस्कार को दुनिया में किसी भी मीडिया से खतरा नहीं है। हम कभी किसी से नहीं हार सकते, किसी से थक नहीं सकते। क्या बात है डॉक्टर। अगर अभी भी गीत झूम के सुना जा सकता है, भीष्म प्रतिज्ञा जैसी कविता सुनी जा सकती है, डॉक्टर कुंवर बेचैन का साहित्यिक पृष्ठभूमि यहाँ सुनी जा सकती है, कीर्ति की बेटी जैसी कविता सुनी जाती है, विष्णु के गीतों पर आप सब लोग इतनी देर तक झूम सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी की कविता और कविता का संस्कार हमारे लिए बहुत बल प्रदान करता है। खुश होता है।
चौथी पंक्ति समझना, मेरी पूरी बात समझ जाएंगे। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। मैं कविता ही नहीं गाता, अपना जीवन भी गाता हूं। और जो मैं कहने जा रहा हूं कोई गर्वोक्ति नहीं है। वो यहां जो वरिष्ठ राजनीति के लोग हैं वो शायद जानते होंगे। मैं अगर चाहता तो जहां कमल के नाम पर 282 पार्लियामेंट में बैठे मैं बैठ सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। इसलिए कि मैंने कलमकार बने रहने की कसम खाई थी। मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक कवि हूं तब तक सत्ता का हिस्सा नहीं बनूंगा। सत्ता का हिस्सेदार कुछ भी हो सकता है, ईमानदार कवि नहीं हो सकता, ईमानदार कवि नहीं हो सकता। सत्ता का मेरा जीवन गाता हूं, सुनना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं। हुजूर प्लीज बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल दे? अगर जरूरी है तो चले, अगर आवश्यक है तो चले, अगर जाना जरूरी जाओ जाओ, चले चले जाओ, चले जाओ। सॉरी, मेरे भीतर भी पता नहीं कब केजरीवाल जाग जाता है। हरियाणा की दो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई ओलंपिक में, वही लाई जो कुछ लाई, बेटियां ही लाई। तो हमारे केजरीवाल जी ने तुरंत एक बयान दिया कि मैं भी बेटी होना चाहता था, इस मोदी ने होने नहीं दिया। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख। जब टूट जाता हूं तो मैं जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात बोलता हूं, जो मैंने प्रवीण से सीख ली। इन हास्यरस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है आदमी पे। मुझ पे पड़ गया, मैं क्या करूं। और 2 दिन से तो मैं शंभू के साथ हूं। है ये देखो, लग रहा है ना बिहार का ही है। और ये हालत तो इसकी तब है जब वहां बंद हो गई। मैं इससे पूछता हूं तू लाता कहां से है? सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक अपने छोटे भाई शशिकांत को समर्पित करता हूँ। और आपको लगे कविता का शीर्षक, वीर रस की कविताओं का शीर्षक तो शायद यही होना चाहिए। कमलेश मेरा छोटा भाई, बहुत लाडला, बहुत प्यारा, बहुत तेजस ओजस का कवि, उसको सौंपता हूँ मेरा कविता का शीर्षक सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। चुनाव हुए 2.5 साल पहले, रिजल्ट आए, मैंने उसी दिन से कविता लिखी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता। एक शब्द प्रशंसा नहीं है, एक शब्द खिलाफत नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं उन पर गौर करना, वो अच्छे लगे तो तालियां बजाना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन। 20 साल कविताएं सुनाई है, 20 साल साथ बैठ के चाय पिए, अपना रिश्ता बताता हूं। मेरे इस रिश्ते को आप पसंद करें तो जी भर कर
विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। वाह 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 वाह। देश चेंज चाहता था। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो राजकुमार जी आप भी उछलना, क्योंकि दोस्ती तो टूट ली। विजय किसी की, अगली पंक्ति पर बहुत प्यार मांगता हूं। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। और पराजय गांधी जी के बंदर, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोल दलाली पलती हो, मैं दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु सन्यासी ज्यादा ही हिम्मत वाले, ज्यादा ही है कुछ तो। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। और अगली 2 लाइन सुनना साहब, ईमानदार फैसला करना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलता हूं। मैं जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। क्या बात है। जीवन भर में केवल 2 लोगों के साथ मैंने काम करना उचित समझा है। 1974 में मैं जेपी के आंदोलन में गया। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जेपी आंदोलन में मीसा भोगाया, लेकिन मैंने राजनीति नहीं की। उसके बाद मैंने एक साधु के साथ काम किया, और मुझे आज भी लगता है कि वो साधु कुछ करे ना करे, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा सिखा रहा है। लोग उससे नाराज हैं, बोले ये तो साबुन बेचता है। अगर हिंदुस्तान में अच्छा साबुन बना होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने के लिए नहीं आया होता। इसलिए मैं उनके साथ काम करता हूं, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा। उनके पक्ष में बोलता हूं। अच्छा लगे मेरे साथ आना, अच्छा नहीं लगे मुझे बोलने देना अकेले को। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं राजू भैया। हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों के इतिहास में, कवि सम्मेलनों में तालियों का पहाड़ बनाने वाले कवियों का जब नाम लिखा जाएगा तो कहीं छोटा सा नाम मेरा भी आएगा। मैं आज भी इतना बूढ़ा और बीमार नहीं हूं कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, आपको चुनौती देता हूं, आप रोक सके तो अपने को रोकना, और रोकने को मन ना करे तो मुझे एक बार तालियों के पहाड़ का एहसास कराना। इतना तालियों का पहाड़ जितना मैंने मेरे कविता पाठ में अब तक नहीं देखा, मैं अब देखना चाहता हूं। सुनना। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। ये 4 जून की रात को मैंने लाइन लिखी थी, जब सोती हुई महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था। सरकार तो उसी दिन खत्म हो गई थी। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। हरिओम पवार लौटता है कविता में, सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। ऐसा नहीं है चेंज पहली बार हुआ है, पहले भी बहुत बार चेंज हुए हैं। मन से सुनना, और सिर्फ मैं अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता पर तालियां मांगता हूं।
और हिम्मत जुटाना मुझे और हौसला देना। कभी कभी सिंहासन झूठा, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौरा हूं पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौरा। ये भाषा आपने कभी भी कविता में नहीं सुनी होगी, मुझसे सुनिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि हिंदुस्तान में कोई ये साहस करता रहे बोलने का। मैं चारण हूं चौरा हूं पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा। कविता का सिंहासन, अंतिम छंद सुनना। मैंने जिसके लिए कविता लिखी, इतनी फालतू आपको इसलिए सुनाई कि अंतिम लाइन सुना दूं बस। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यही भाषण दे के आए थे ना सर। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं। मैं दवाइयां इतनी खाता हूं, पानी तो कमलेश और दे ही दो। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? तो एक बार मुझे ताली बजा के बताइए। अंतिम छंद सुनिए, मैंने अंतिम छंद के लिए कविता लिखी। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर, क्या कर जाओ सारा। मैं केवल 14 पंक्ति पढ़ता हूं, एक एक पंक्ति में मेरी एक एक मांग है। कोई भी सरकार दिल्ली में मेरी मांग पूरी कर दे, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ नहीं कह रहा, क्यों मैं किसी नवजात शिशु पे हमला नहीं करता। मेरा जो कहना सुनना है सब उधर है। एक एक लाइन में एक एक मांग है। कोई भी सरकार मेरी मांग पूरी कर दे, मैं तो ऐसे ही हिमालय चला जाऊं, लिखना ही बंद कर दूं। एक एक लाइन में एक एक मांग सुनना साहब। अच्छी लगे मांग तो एक एक लाइन में तालियां चाहता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा का प्रवेश देखता रहे। पहली मांग, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह 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 वाह। ये पहली मांग है। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, अब होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसान, भूखे मरते। तीसरी मांग सुनना, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। ये शरद पवार कब तक क्रिकेट खेलेगा? खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, एक एक पंक्ति मन से सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए।
ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। वाह 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 वाह। सबका साथ सबका विकास अगर तुम्हारा ये केवल नारा नहीं है, तुम्हारे दिल की आवाज है, तो ऐसा देश को लगना चाहिए। और ऐसा देश को तब लगेगा जब इस देश में दादरी और अलवर नहीं होंगे। अगर दादरी अलवर होते हैं तो फिर ये सबका साथ सबका विकास झूठा है। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। दिया ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल। बस कारगिल 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 कारगिल, बस सब कारगिल कारगिल। अच्छा देखिए, जो राजू भैया ने कहा मैं सुना देता हूँ, उसको छोटी करके सुना देता हूँ। देखिए, सब कवियों को जाना होता है, कहीं किसी को ट्रेन, कहीं किसी को प्लेन, कहीं किसी को कहीं, कहीं किसी को। चलिए, नहीं मैं तो यहीं रहूंगा ना। फिर उठिए नहीं साहब बीच में, राजू भैया इनको आप रोकिए। आ जाओ। अरे छोटी सी संविधान पढ़ दो, मेरा क्या जा रहा है यार। देखिए, संविधान मेरी थोड़ी सी मुश्किल कविता है। मुश्किल कविता सुनेंगे? मैंने 22 साल संविधान पढ़ाया। जब मैं संविधान पढ़ा के घर आता था तो ये सोच के दुखी होता था कि इस किताब में जो जो लिखा है वो तो देश में होता नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो किताब में लिखा नहीं। तो मैं दुखी होता था कि किताब में कुछ लिखा है, पढ़ा कुछ रहा हूं, किताब में कुछ लिखा है, पढ़ा कुछ रहा हूं। तो एक दिन रात को सपने में संविधान आया। संविधान ने मुझसे जो कहा वो मेरी कविता है। पूरी कविता समझने के लिए बंद करूं क्या? नहीं, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपके घर के दरवाजे इस समय तक अब खुलने वाले नहीं। अब थोड़ी देर अच्छा, पैसे खटक रहे हैं, अब असली बात आई सामने। कोई नहीं, देखिए पैसा वैसा तो सब चलता रहता है, आनी जानी चीज है। प्रवीण आज यहीं छोड़ के जाएगा आपके अगले साल के लिए, क्योंकि उसकी भीष्म प्रतिज्ञा इतने मन से आपने सुनी है। शायद मैं जी दे दिए क्या? उल्टे मांग रहे हो यार, ये तो पक्के यादव निकले। दिए हुए वापस मांग रहे। पूरी कविता समझने के लिए थोड़ा सा हिस्सा में पढ़ देता हूँ। प्रवीण ने पीछे से कहा, देखिए 2 मिनट की मेरी करगिल कविता है। मेरे पास कविता के नाम पर केवल एक करगिल है। ये एक थोड़ी सी पढ़े लिखो जैसी कविता है। मैंने बहुत सहज सरल की है। संविधान कहता है कि मेरी जो परेशानी है, मेरे साथ जो राजनीतिज्ञों ने किया, मेरे साथ जो सुलूक हुए, कभी आपने उसके बारे में सोचा है? तो संविधान अपनी पीड़ा बताता है। सुन लीजिए, छोटी सी कविता है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। वाह, मैंने पहले ही कह दिया थोड़ी सी मुश्किल है, समझनी पड़ेगी। जहां समझ जाओ वहां ताली बजानी पड़ेगी। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा, क्या पंखा बंद कर लीजिए। मेरे वादे समता, दिल में तीर सा चुभे तो बस तालियां उठा देना।
मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से कविता शुरू होती है, छोटी करूंगा लेकिन मन से सुनिएगा। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का 125 करोड़ से संविधान बात कर रहा है कि मेरी परेशानी सुनो, मेरी चीख सुनो, मेरे आंसू देखो। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो अब इतना टाइम और कम लगेगा। मैंने तो संविधान का मन सुनिए। मैं राजू को बधाई देता हूं, वो राजनीति में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कविता का चुनाव किया जो बहुत ही एक, मुझे लगता है कि कविता के दृष्टिकोण से ठीक कविता है। संविधान की पीड़ा दर्शाने के लिए और आम आदमी को समझाने के लिए मैंने प्रयास किया है, क्योंकि मैं कानून का आदमी रहा हूं तो मैं लिख पाया। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर तासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। और कुंवर बेचैन डॉक्टर साहब हैं, अभी चले गए। डॉक्टर साहब आपके चरणों में रखता हूँ, मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां सुनना। मेरा भी अपहरण किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। समर्थन चाहूंगा साहब। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। मैंने बहुत दिन से पढ़ी नहीं, इसलिए कहीं कहीं भूल जाता हूँ, थोड़ा और गंभीर होना। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है आंखें, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है आंखें, गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मेरा गलत अर्थ करते हो, एक लाइन पर टिकी है। मैं और प्रवीण एक यात्रा में थे, एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी, बस एक लाइन। मुझे कलाम साहब की एक बात याद आई, मैं रात भर नहीं सोया, एक लाइन मेरे दिमाग में आई, मैं रात भर जगा, तो मुझे कलाम साहब की एक बात याद आई। कलाम साहब बोला करते थे कि सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और उस बड़े आदमी के साथ एक लाइन में जोड़ता हूं, एक लाइन में जोड़ता हूं बड़े आदमी की लाइन के साथ।
बड़े आदमी ने कहा कि सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और मैंने जोड़ा, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। एक लाइन पर कविता की आत्मा टंगी है, उस लाइन को पकड़ना। मैं समझूंगा कि प्रवीण ने जो कहा मैं अपनी उस पर मोहर लगाऊंगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता है आप। एक लाइन पर कविता की आत्मा टांगता सुनना। मेरा गलत अर्थ करते हो, बहुत सहज सी लाइन है, छोटी सी, लेकिन मैं चाहता हूं उसको पूरा ध्यान आपका जाए कि एक गंभीरता मैंने उसमें ओढ़ने की कोशिश की है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग बनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, सत्ता मौन साध बैठी है, सत्ता मौन साध बैठी है, जनता हाथ बांध बैठी है। चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी। एक लाइन फिर उछालेगी आपको। मेरा संसद अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। वो शब्द पकड़ लो तो तालियां उठाना। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। छोटे कद, समाप्त करता हूँ कविता। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं छोटे 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 कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, अंतिम पंक्तियां, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिल। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।